का तरीका और किस तरह से व्यवस्था हो वो आज के दिन से लागू हुई। मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर हम किस तरह से जिए, किस तरह से संस्कृति हो, संस्कार हो, इसलिए इस दिन को मेरे ओर से बहुत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़े पर्व के रूप में 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 ये ऐसा पर्व है जिसमें पूरा दुनिया हिंदुस्तान को गर्व से देखता। आज का दिन इस तिरंगे के मान और सम्मान के लिए हम सब लोग इकट्ठे होकर के, छात्र हैं, चाहे हमारे गांव के प्रमुख आदमी और हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक, सारे लोग इस देश के मान और सम्मान के लिए जीते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं विद्यालय के समस्त प्रधानाचार्य से लेकर के समस्त शिक्षक गणों का। हमारे इस स्थल पर गांव में शहीद गोवर्धन राम को जिस तरह से जाकर के आपने विद्यालय से पहले शहीद को याद करना, राष्ट्र को तवज्जो दिया है, मैं आप सबके इस तवज्जो को भी प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि वास्तव में आज हम सब लोग यहाँ सुरक्षित हैं तो उन शहीदों की बदौलत सुरक्षित है जो हमारे देश के बॉर्डर पर रह करके हम सब लोगों को सुरक्षा करने का काम यदि दुनिया में कोई करते हैं तो शहीद गोवर्धन राम जैसे हमारे देश के नौजवान शहीद करने के बदौलत हम यहाँ अपना अधिकार की आज बात करते हैं, अधिकार और कर्तव्य की, लेकिन उनके बदौलत हम सुरक्षित। मैं ये कहना चाहता हूँ शहीदों के साथ साथ नमन करते हुए वंदन करते कि आज यदि हम देश में इस धरती पे रहकर, हम चाहे इस नौसर गांव की स्कूल में रह करके भी देशभक्ति का काम भी कर सकते हैं। देशभक्ति वही है जो ईमानदारी के साथ, अपने जिम्मेवारी के साथ, अपने कर्तव्य के साथ यदि कोई काम करता है तो वो अपने आप में देशभक्त कहलाने के योग्य है। चाहे हम लोग भारत माता की जय बोल सकते हैं लेकिन अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या भाव है, इस दुनिया में सबसे सर्वोपरि है। हम सोचते हैं एक परिवार से रहने वाले, एक समाज की संस्कृति और संस्कार से रहने वाले, लेकिन सबसे यदि सर्वोपरि है देश है तो हम है। देश होगा तो प्रदेश होगा, प्रदेश होगा तो हमारा जिला होगा, जिला होगा तो हमारा ब्लॉक होगा, ब्लॉक होगा तो हमारा गांव होगा, सबसे पहले गांव होगा तो हमारा परिवार होगा। तो हम सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे यदि सर्वोपरि है तो हमारा राष्ट्र है। हमारे मन में एक ही टेस्ट होनी चाहिए, हम राष्ट्र के मान और स्वाभिमान के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी हद तक हम राष्ट्र का सम्मान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। चाहे हम जो कार्य करते हैं या शिक्षण करने का या बच्चा अध्यापन करने का, अध्ययन करने का काम करता है तो उनमें वो अपने आप में एक भावना हो कि मैं देश के लिए काम करता हूँ, मेरे लिए नहीं, मैं सबसे पहले देश के लिए काम करता हूँ। हम सब लोग देखते हैं हिंदुस्तान की जिस तरह से आने वाले दिनों में मान और सम्मान है, उस सम्मान को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं गुरुदेव और आज इस कोरोना काल में ज़्यादा नहीं बुलाने के कारण, ज़्यादा कार्यक्रम नहीं रहने के कारण ये गाइडलाइन है सरकार की, जिसमें आप और हम सब लोगों ने यही तय किया है कि इस कोरोना में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से स्वस्थ रहें, किस तरह से गाइडलाइन की पालन करें और किस तरह से बच्चों को जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो वैक्सीन लगाएं और बाकी बच्चों की वैक्सीन आ रही है वो जब भी जरूरत हो तो वैक्सीन लगाएं और आप अच्छे पढ़ें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सामने बैठे मेरे भाई और बहनों से कि आप स्कूल में आकर के अपने माता पिता और देश के प्रति भाव रखते हुए अच्छे पढ़ करके इस स्कूल के और गांव का नाम रोशन करेंगे। जब जाकर के हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि हमारे गांव के स्कूल का एक बच्चा कोई अव्वल आता है, हम सब लोगों का गौरव से सीना ऊंचा उठता है कि हमारे गांव का फला बच्चा अपने आप में आगे बढ़ता है। आज ग्रामीण क्षेत्र में हम सब लोग देखते हैं कि विष्णाराम जी पिछले दिनों में ग्रामीण क्षेत्र में मैंने देखा है कि एक 99% लाने वाला बच्चा 12th के अंदर ग्रामीण क्षेत्र न कि वो शहर में पढ़ता है, न कि वो कोचिंग करता है और सीनियर सेकेंडरी पास होता है एक बाड़मेर की सबसे पिछड़े वर्ग की स्कूल में जाकर के। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यदि सरकारी स्कूल में अध्यापन होता है दुनिया में कहीं भी, स्कूल को तो शिक्षा का एक वैसायीकरण हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए हमारा सौभाग्य कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इस व्यवसाय से बचते हैं। लेकिन ओरिजिनल देश तो आज़ाद हो गया, आज भी अंग्रेजियत की हुक्म आज भी चल रही है, उनसे हम दूर कैसे हटें। हम अच्छे संस्कार और संस्कृति रख करके हिंदुस्तान के लोगों का बनाई हुई संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने आप में मन में हमारी मातृभाषा को ध्यान में रखते हुए कोई बच्चा पढ़ता है। मैंने देखा है कि कोई बच्चा एजुकेशन लेकर के कहीं किसी के साथ बात करता है
तो सबसे पहले अहमियत वो सोचता है कि मैं अंग्रेजी से, मुझे अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी से बात करूं। नहीं, आपको बात करने की जरूरत है मातृभाषा और हिंदी भाषा में सही तरीके से। आपको अंग्रेजी का तो एक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मूल भाषा हमारे मातृभाषा और हिंदी भाषा है, उसका हमेशा अहमियत रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाने की जरूरत है। पुणे में गांव से पधारे हुए ठाकुर साहब बेरू सिंह जी, अध्यक्ष साहब चुतराराम जी और सरपंच प्रतिनिधि गोपी राम जी और समस्त सजना राम जी, वीरमा राम जी और समस्त जो गांव से पधारे हैं, उनका मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप आज की तरह सिर्फ आज के दिन ही नहीं, हमेशा इस स्कूल में आकर के स्कूल की व्यवस्था देखें। आज तो हम सोचते हैं कि इस झंडे की किस तरह से इस नीचे खड़े होकर के झंडे की डोर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन डोर से महत्वपूर्ण हमारे स्कूल के बच्चों को हमेशा देखें क्या स्कूल में व्यवस्था है, हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से, चाहे हम नहीं कर सकते लेकिन हमने अपने आप में स्कूल की व्यवस्था देखना और स्कूल के शिक्षकों के साथ वार्तालाप करना हमारा धर्म बनता है, वो आकर के हमेशा करें। मुझे पिछले दिनों में, मैं ठाकुर साहब बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मुझे यहाँ शिक्षकों की कमी थी, तो मुझे बताया गया, तो मैंने डीओ से और सीबीओ से दोनों से बात करके जहाँ शिक्षक कमी थी वो भी लगाने का पूरा प्रयास किया है, और भी कमी है तो भी लगाने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ ग्राम पंचायत से ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सीनियर स्कूल है, बेरू सिंह जी सीनियर स्कूल है, इस स्कूल में 5वीं तक का हमारा बिल्डिंग वहाँ है, व्यवस्था यदि कम है बच्चों के बैठने के लिए, हम सरकार से आगे प्रस्ताव रख करके प्रयास करेंगे, चाहे शिक्षा अधिकारी से, चाहे जिला प्रशासन से, चाहे विधायक से, किसी से कह करके वो जो हमारी स्कूल जहाँ पढ़ी है, जहाँ उस स्कूल में 5वीं तक अध्यापन हो, कम से कम बच्चों की बैठने की व्यवस्था आराम से हो, या 6 से लेकर के 12 तक हो। यह व्यवस्था हम सब लोगों को करने की जरूरत है, जिससे कि बच्चों की बैठने की व्यवस्था भी आराम से हो, क्योंकि गांव के छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी में पढ़ते हैं इस सड़क को पार करके इस स्कूल में आते हैं, तो उन सड़क से इधर से आने वाले दूर के बड़े बच्चे हैं जो तो सीनियर में पढ़ने वाले, लेकिन प्राइमरी तक कम से कम विद्यालय का संचालन जो पूर्व में स्कूल है उस स्कूल में व्यवस्था करने के लिए हम भी गांव की तरफ से, चाहे एजुकेशन विभाग से और प्रशासन से, हम भी अपनी मांग करेंगे कि स्कूल वहाँ प्राइमरी तक हो। आप सब लोग सहयोग करेंगे और पुणे में यहाँ पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि अपने मन से, अपने एक अधिकार की बात नहीं, एक कर्तव्य और जिम्मेवारी के पढ़ते हुए इन छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं, इस दुनिया में इससे पवित्र कोई धर्म नहीं। हम चाहे मंदिर में पैसे होते हैं तो मंदिर में अपने आप में दान दे सकते हैं, लेकिन आपका मंदिर ये छोटे छोटे बेटे हमारे भाई और बहन हैं, इनको शिक्षा का दान दुनिया में सबसे पवित्र दान है। इस दान को देकर के आप अपने परिवार को, आप अपने आप भविष्य को उज्जवल करने की कामना करता हूँ कि आप अच्छा काम करते हो और करते रहेंगे, और हमसे जो भी सहयोग विद्यालय में जब भी पढ़े तो हम हाजिर, एक यहाँ के नागरिक के नाते, यहाँ के एक बच्चे के नाते, यहाँ के एक छोटे भाई के नाते हमेशा तत्पर रहेंगे। पुणे मैं इस अवसर पर सबको बधाई देता हूँ और सामने बैठे मेरे भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, अपने मंजिल पाने के लिए, अपने आप में सफलता पाने के लिए, सफलता जब मिलेगी हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हो उसके लिए अपने आप में आप हमेशा प्रयासरत रहेंगे। पुणे